हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे कि यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि डेसिमल प्लेस के 3 अंक तक यहाँ पे है ना, डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, आपको निकालना है। ठीक, तो चलिए इसका निकालने का तरीका बताने से पहले मैं दोस्तों क्या करूँगा, आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ इसका। ठीक है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है दोस्तों x प्लस एन, क्या होता है एक्स एन प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू एक्स एन माइनस, ठीक, फंक्शन ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है इस प्रकार से, और एक्स एन। ठीक है, एक्स एन जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वो एन हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसी वजह से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली फंक्शन ऑफ एक्स एन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। सिंपली क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स एन हमको कितना दिया हुआ है, देखो हमको फंक्शन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ फंक्शन हमको। तो हमको क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, यही दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ ना एफ डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो इसको हम लोग लिखेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक, इंटू एक्स एन, यही है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्स क्यूब का जो पावर में 3 है ना, ये बाहर आ जाता है इस प्रकार से, 3 हो गया। ठीक है, फिर एक्स है तो एक्स, अब पावर में से क्या होगा, 1 घट जाएगा, तो पावर में से 1 घटेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक, फिर माइनस 2 है तो 2, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों 1, तो 1 इंटू 2 तो 2 ही हो जाएगा। और ये जो 5 बचा हुआ है ये क्या होता है दोस्तों, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ तक मेरा काम था। ठीक, तो हमने क्या किया, फंक्शन ऑफ एक्स एन को लिखा और उसका क्या किया, हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन जो है आपको जो फंक्शन दिया हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स एन जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इनिशियल वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आपको इनिशियल वैल्यू निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पे मान पुट करके देखेंगे, और जो इसका मान जो आएगा वो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब पहला जो संख्या आएगा नेगेटिव होना चाहिए, उसके बाद जो दूसरा संख्या आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से। तो चलिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स के जगह पहले हम लोग 0 लिख के चलेंगे। तो एफ एक्स नॉट के जगह एन के जगह 0 लिख के चलेंगे। तो देखो एक्स को के जगह हम लोग 0 लेके चलेंगे। तो एक्स का 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर माइनस 5 तो माइनस 5 इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 निकल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका माइनस वाला वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो वैल्यू आना चाहिए वो प्लस वाला आना चाहिए। तो चलो रख के देखो, फंक्शन का मान 1 रख के देखो, एक्स का मान, तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब करना है तो ये 1 रखना है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस 5 है तो घटाओ, क्या हो जाएगा, 5 2 7, 1 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस 6। तो देख सकते हो यहाँ भी हमारा नेगेटिव वाला संख्या आया। पॉजिटिव आएगा तभी तो लेंगे, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक, उसी तरह फंक्शन का मान आप 2 लेके देखो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 दूना 4 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 हो जाएगा। 8 में से माइनस 9 घटाओगे तो आपका माइनस 1 बच जाएगा। तो फिर यहाँ भी देखो आपका क्या हुआ, माइनस वाला ही वैल्यू आया। तब फिर आगे बढ़ो, 3 रख के देखो तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 रखो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर माइनस 5 है तो 5। अब देखो 27 में से यदि हम लोग 11 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, जो हम लोग मान रखे कितना, 2 और 3। तो जब 2 और 3 रखे तो पहले क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, उसके बाद हमारा वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव वाला आ गया। ठीक, पॉजिटिव में मान आया ना 16 का। तो इसका मतलब जो रूट हमारा जो आएगा, रूट लाइज बिटवीन, ठीक है, 2 और 3 के बीच ही हमारा कोई भी रूट से मतलब ये लाई करेगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनिशियल वैल्यू एक मानते हैं। क्या मानते हैं, इनिशियल वैल्यू, INITI, इनिशियल
वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, इनिशियल वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू मान लो यहाँ पे 2.3 मान सकते हो, 2.5 मान सकते हो, 2.9 मान सकते हो, लेकिन 2 और 3 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इसका बीच वाला संख्या मान लो, 3 और 2 को जोड़ दो, 3 2 5, 5 डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपका 2.5 आ जाएगा, ठीक है। आप बीच वाला संख्या मान लो, ठीक। तो जो इनिशियल वैल्यू हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स नोट से, तो एक्स नोट का मान कितना निकल गया 2.5। आप यहाँ पे 2.3 भी ले सकते हो, 2.9 भी ले सकते हो, आपका मर्जी की बात है, ठीक है ना, इससे कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली देखो, अब यहाँ पे आया, अब स्टेप लेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। पुट क्या करेंगे दोस्तों, n इक्वल टू 0, जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि xn+1 इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn डिवाइड बाय फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऑफ xn, यही है ना हमारे पास। तो देखो अब क्या करेंगे, n इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, 0 पुट करेंगे। तो जब n इक्वल टू हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, देखो बच्चा, सॉरी दोस्तों, n इक्वल टू यदि यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x1 बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो x1 लिख देंगे, ठीक। इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा, ठीक, माइनस फंक्शन ऑफ xn, तो हमारा फंक्शन कितना दिया हुआ है दोस्तों, देखो फंक्शन हमको कितना दिया हुआ है, x³ दिया हुआ है, x³ माइनस 2x माइनस 5, तो आपको यहाँ पे लिखना है x0 का क्यूब माइनस 2x0 माइनस 5, इस प्रकार से लिखना है, ठीक। डिवाइड बाय क्या है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू xn, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या निकला हमारे पास, 3x² माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3x0 का स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। तो चलो आप मान पुट कर दो सिंपली दोस्तों, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0, तो x0 का मान हमने निकाला यहाँ पे देखो 2.5, तो 2.5 लिख दो, ठीक, माइनस है तो माइनस x0 का क्यूब, तो x0 का मान कितना है 2.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5, ठीक, 2 इंटू 2.5। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, अब छोटा इसको थोड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक, ये नहीं हो रहा है, तो देखो अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंटू, यहाँ पे -5 है तो -5 दे देते हैं, ठीक, थोड़ा सा क्रॉस कर दिया उसको कैमरा को, फिर डिवाइड बाय 3 है तो 3, देखो 2.5 है, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा -2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका क्या मान आ जाएगा, तो आई होप दोस्तों अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा, तो 2.5 माइनस इस प्रकार से आपको लिख देना है और आपका मान तुरंत आ जाएगा, निकल जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा, देखो यहाँ x1 का वैल्यू निकला है, तो हम लोग का x1 का मान निकल जाएगा कितना, 2.1641, ठीक है, आपका कुछ इतना निकल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक का मान निकल गया कितना, x1 का मान 2.1641 निकला, ठीक। उसी तरह से हम लोग को 3 डेसिमल प्लेसेस तक मान क्या निकलना चाहिए, सेम निकलना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब n इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, तो n इक्वल टू 0 है, अब n इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, ठीक। जब आप n इक्वल टू 1 लोगे, फॉर्मूला में पुट करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x1 हो जाएगा डिवाइड बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ x1, यही हो जाएगा, होगा ना। चलो अब यहाँ पे मान आप पुट कर लो, तो देखो सिंपली क्या हो जाएगा, x1 की जगह पे देखो मान कितना निकला आपके पास, 2.1641 निकला है, फिर माइनस फंक्शन ऑफ x1 क्या है, फंक्शन ऑफ x1 था x³ था ना आपके पास, तो आपको डायरेक्ट मैं लिख ही देता हूँ, तो यहाँ पे अभी हो जाएगा क्या, x1 का क्यूब माइनस 2x1 माइनस 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3x1 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब सभी जगह x1 हो जाएगा, ठीक। इसको मैं नीचे में सॉल्व करके बताता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, 2.1641 माइनस x1 का क्यूब, तो x1 का मान कितना है 2.1641 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.1641 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2.1641 है ना का स्क्वायर माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी मान निकल जाएगा दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ही कैलकुलेटर में अभी मैं मान निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, ठीक है ना, कि ताकि मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगे, ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़े नहीं। तो इसका मान कितना निकल जाएगा 2.097। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मान आया है x2 का,
x1 का मान कितना आया था 2.1641 और x2 का मान कितना है 2.097। तो देखो एक संख्या मिल गया, 2 से 2 तो मिल ही गया। अब आगे वाला 3 संख्या मिलना है आपको, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप पुट करते जाना है, तब मिल जाएगा। अब n का मान 2 पुट करके देखो क्या आता है, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग n इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक। अब n इक्वल टू जब आप लोग 2 पुट करोगे, आप लोग पुट करना क्या है, n इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला में जब 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x3 बन जाएगा। x3 इक्वल टू, क्योंकि x n+1 था तो n का मान 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस फंक्शन ऑफ x2 डिवाइड बाय फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऑफ x2। तो फंक्शन का जो मान था यहाँ पे लिख दो, x2 माइनस फंक्शन का मान क्या था, x2 का क्यूब हो जाएगा अभी माइनस, ठीक। उसके बाद क्या था, 2 था, 2x था तो x2 हो जाएगा -5 डिवाइड बाय 3x2 का स्क्वायर -2, ठीक है दोस्तों। चलो अब इसमें मान सब पुट करो सिंपली। तो अभी जो मान आया x2 का जो मान आया है उस मान को लिखना है। अभी मान कितना आया था x2 का, वो आया था 2.097, यही आया था ना। फिर माइनस क्या करना, x2 का मान पुट करो, 2.097 का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2.097 का 7 हो जाएगा -5 डिवाइड बाय 3 इंटू x2 का स्क्वायर, 2.097 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे -2। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका x3 का मान निकल के आएगा, क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 2.094 आ जाएगा, ठीक। तो पहले जब हम लोग 1 पुट किए थे तो हमारा मान कितना आया था 2.097, और अभी जो हम लोग क्या किए, जब 2.097 हम लोग पुट किए तो हम लोग मतलब सॉरी n का मान जब हम लोग 2 पुट किए तो हमारा क्या आ गया, मान इतना आ गया, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 2 अंक तक, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हम लोग क्या हो गया, मिल गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, और एक बार लेंगे n इक्वल टू, अब 3 पुट करके देखो तो शायद आपका क्या हो जाए 3 डेसिमल तक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 3, स्पीड में थोड़ा कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जब n इक्वल टू 3 हम लोग पुट करेंगे तो हमारा मान क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा x4 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू x3 माइनस फंक्शन ऑफ x3 डिवाइड बाय फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू x3, ठीक। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फिर लिख देता हूँ यार, आप कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे, x3 का क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि फंक्शन x³ था तो यहाँ पे हो जाएगा x3 का स्क्वायर था, तो x3 का स्क्वायर -2 इंटू x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, ठीक। x3 होगा ना, हाँ ठीक, x3 हो जाएगा -5 डिवाइड बाय हमारा क्या था 3x² था तो 3x3 का स्क्वायर हो जाएगा -2, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब यहाँ पे क्या करो, सिंपली आप मान को पुट कर दो। x3 का मान अभी क्या निकला है, देखो यहाँ पे ऊपर में 2.094, ठीक। फिर माइनस यहाँ पे क्या x3 की जगह पे क्या रखना है, 2.094 रखना है, तो 2.094 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -2 इंटू x3 का मान क्या हो जाएगा 2.094 -5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2.094 का स्क्वायर -2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के माध्यम से तो आपका मान निकल के आ जाएगा 2.0945, ये x4 का मान। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो गया कि x3 का मान देखो, x3 का मान 2.094 आया, और देखो x4 का मान कितना आ गया 2.0945। तो इसका देखो यहाँ पे 3 डेसिमल तक, यहाँ पे देखो 0.94 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपका क्या हो गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, लिख सकते हो यहाँ पे द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2.094, आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, ठीक है। यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।